ओके, हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हम लोग रात को रेस्टोरेंट गए थे। हालांकि खाना तो मैंने बना ही लिया था, लेकिन बच्चों की डैडी का अचानक से मूड कि चलो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं। तो थाई रेस्टोरेंट गए थे, घर के पास ही है, बहुत फेवरेट है हम लोगों का, हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ का खाना। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, थोड़ा टाइम स्पेंड करा, काफ़ी अच्छा टाइम निकला एज अ फैमिली। बच्चों के साथ भी काफ़ी इन्जॉयमेंट करा, बातें करी, बच्चे अपने जोक सुना रहे थे, डैडी अपनी बातें बता रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। ग्रॉसरी तो हो ही गई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बटर बिल्कुल ख़त्म हो गया, घी है ही नहीं। तो अभी सबसे पहले काम मेरा यही हो रहा है कि हालांकि सुबह मैं उठ गई थी, ब्रेकफास्ट हो चुका है, बच्चों के डैडी गए हैं काम पे, मैंने अपनी स्ट्रेचिंग कर ली और थोड़ा मी टाइम भी एंजॉय कर लिया क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी। उसके बाद थोड़ा आलस मार रहा था तो बैठ गई थी। थोड़ी मी टाइम के अलावा भी है ना, थोड़ी आँख ऐसी जल रही थी क्योंकि रात के टाइम पे जग रही थी। तो उसके बाद मैंने सोची चलो आँख बंद करके लेटती हूँ, तब बच्चे आ गए। हालांकि अभी प्रेशा सो ही रही है, आदि उठ के आया है, आदि को मैंने दूध वगैरह सब दिया है। अभी दोनों बच्चों को तैयार करने के लिए जाऊंगी। पर सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि एक काम करती हूँ, घी चढ़ा देती हूँ। घी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो घी चढ़ा देती हूँ एक तरफ। तो घी जब तक बनता रहेगा तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी। तो चलिए पहले घी चढ़ाते हैं। घी की बर्नी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। घी की बर्नी पूरी खाली हो चुकी है। जो भी नीचे का इसका वो है घी है, उसे मैं अच्छे से गला के इसको खाली करूँगी। दूसरा मैं यहाँ पे ये पूरा भगुना भर के चढ़ा रही हूँ। अभी बटर के लिए ले रही हूँ ये दोनों ब्रिक्स, पूरे के पूरे ब्रिक्स ले रही हूँ, जिसके अंदर 4 बड़े बड़े ऐसे वो आएंगे, बार्स आएंगे। तो एक डब्बे के अंदर है कम से कम 450 ग्राम, यानी कि दोनों को अगर मिला दे 450 तो 900 ग्राम के आसपास बनेगा। तो यानी कि ये 1 किलो से थोड़ा सा कम बनेगा घी। तो हो सकता है 900 ग्राम या 850 ग्राम ही बने, पर फिर भी मैं और भी लेकर आई हूँ। मैं साथ में इस तरह के 2 और लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल इतने ही बना के रख लेती हूँ फटाफट जल्दबाजी में। उसके बाद दोपहर में थोड़ा टाइम मिलेगा तब मैं और बना लूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये प्यारी सी ऑर्गेनिक स्टाइल का घी बनाने का तरीका, जो कि मैं घर में बनाना पसंद करती हूँ। ऑर्गेनिक स्टाइल इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से लाते हैं पर घर में भी बनाते हैं, लेकिन मैं घर में बनाने वाली इंसान हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये अपना अपना स्टाइल है। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कभी किसी के बोलने पे नहीं जाना चाहिए। खुद का दिमाग, खुद की आँख, खुद के कान, हर चीज़ और खुद की सोच समझ से ही काम करा करिए। अब मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकती हूँ, पॉइंट आउट नहीं कर सकती हूँ, बस एक तरीका बता रही हूँ कि जब भी रहिए हमेशा ऑर्गेनिक और क्लीन फ्री और मिरर्स की तरह बिल्कुल साफ़ सुथरे रहने की कोशिश करिए। जैसे पानी होता है ना, पानी बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए किसी के ऊपर पर्सनल ना जाते हुए और ज़्यादा कमेंट ना करते हुए यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक स्टाइल वे में अपना घी बनाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये बार्स ले लिए हैं, धीरे धीरे करके खोल के डालती जा रही हूँ इसके अंदर। अब ये वाला भी डाल रही हूँ, तो धीरे धीरे ये बनना शुरू हो जाएगा। इसमें से 4 निकले हैं, तो ऑलमोस्ट 850 ग्राम के आसपास, यानी कि 900 ग्राम से थोड़ा सा कम, 1 किलो से थोड़ा सा कम बनेगा क्वांटिटी। और 2 बार्स हैं वो भी बन जाएंगे। तो बेसिकली ये 2 डब्बे में 1 किलो घी के आसपास आपका घी बन जाता है, जो कि मैं ये आइकिया की बर्नी में भर के रख देती हूँ। अभी तो ये ख़त्म हो गया, अभी इसको भर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से घी के बार्स इसके अंदर रखते जाने हैं और ये धीरे धीरे करके पड़ा पड़ा होता रहेगा। तो इसको रखना है मीडियम आंच पे, मीडियम आंच से थोड़ा सा कम ही रखना है। जैसे कि ये वाला, ये लो है, ये हाई है, लेकिन मीडियम से थोड़ा सा कम रखना है, नहीं तो एकदम से घी पिघल भी जाएगा, मतलब एकदम जलने लगेगा और एकदम तेज़ी से उबल उबल के इधर उधर छींटे कर देगा और ख़राब हो जाएगा यहाँ का पूरा सरफेस। इसीलिए मैं दिखाई दे रही हूँ यहाँ पे। हाय, ये इस तरीके से ना अनसॉल्टेड बटर के ब्रिक्स आते हैं, जिसके अंदर 4 बड़ी बड़ी स्टिक्स और छोटे छोटे बार्स आते हैं, 4 बड़े बड़े बार्स आते हैं।
और एक में ऐसे 450 ग्राम बनता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों आपस में 950 ग्राम बनता है। पर फिर भी मैं टू बी ऑन अ सेफ साइड हमेशा इसको 850 ग्राम ही गिनती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें से भी जलता तो निकलेगा ही। जैसे हम देसी इंडियन स्टाइल में जो वो पीछे का जलता निकल जाता है घी बनाते वक्त जो मक्खन का, तो बिल्कुल इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा निकलता है। इसीलिए मैं टू बी ऑन अ सेफ साइड 850 ग्राम ही गिन रही हूँ। ये देखो इस तरीके से बिल्कुल कम आंच पे गैस रखी हुई है ना, तो ये धीरे धीरे पिघलता रहेगा। यहाँ पे पिघलना शुरू भी हो गया है, कितने सारे क्यूब्स पिघल भी गए। तो बस ये धीरे धीरे पिघलता रहेगा, इसे हल्की हाथ से ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके ना। चलिए दूसरे काम में लग जाती हूँ अब मैंने सोचा जब तक घी हो रहा है तब तक यहाँ पे बर्तन कर लेते हैं। बर्तन काफ़ी सारे हो गए हैं। एक्चुअली हुआ ये कि कल रात को ना हम जब आए थे ना थके हारे, तब थोड़े से 5-6 गिलास वगैरह तो हो ही रहे थे। मैंने सोचा जब जाने से पहले मैंने सोचा था, जब एलडी जा रहे थे तब मैंने सोचा था मैं आके करती। अब वो एलडी गए, एलडी के बाद आदि को पिक करा और उसके बाद सीधा के सीधा हम लोग रेस्टोरेंट चले गए। तो वही हुआ। तो बस वही हुआ कि बस वो टल गया काम, तो टल ही गया। फिर रात को जब आए तो थकावट हो रही थी, मैंने सोचा चलो सुबह करेंगे। अब अभी देखा मैंने तो इतने सारे यहाँ पे वो हो गए, बर्तन हो गए और बच्चे यहाँ पे हैं। क्या पता क्या करते हैं, क्या कर रहे हो गाइस? ओके, बच्चों के डैडी ना एक फ्लेवर वाला वो लेकर आए थे, 5 का कि V8 का। Hey guys, that means it's like this. Yeah. Maybe we should use the whole box. I mean, we don't have any more of the blue, but we're gonna have this. अब बच्चों को ये पीने का मन कर रहा है और ये पीना चाहिए। बच्चों की मस्ती चालू हो चुकी है मेरे घर में। ओह माय गॉड। चलिए मैं यहाँ पे बर्तन करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को थोड़ी देर में यहाँ का कमरा साफ हो गया। अब थोड़ा सा पैकिंग कर लेती हूँ। पैकिंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि 1 हफ्ता पहले से हम लोगों का डिसाइड हो गया था कि हम लोगों को जाना है कहाँ पे, हम लोगों को जाना है DC। अब DC जाना है क्योंकि बच्चों के मामा वहाँ रहते हैं और अभी उसका थोड़े दिन पहले बर्थडे गया था, तो उसने हम लोगों को बोला कि तुम लोग वीकेंड में आ जाना। पर हम लोगों ने सोचा था कि हम उसे बताएंगे, क्योंकि बताएंगे सोचते हैं ऐसे करके, क्योंकि कुछ काम थे जो करने ज़रूरी थे।
बच्चों के डैडी के भी, और मुझे भी जाना था एक जगह। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि अभी तक कुछ डिसाइड तो हुआ नहीं है, तो एक काम करते हैं, DC चलते हैं। तो अभी आज सुबह उसका कॉल आया पूछने के लिए कि कंफर्म बता दो कि तुम लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग आ रहे हैं। तो अब यही डिसाइड हुआ है कि अब आज जा रहे हैं हम लोग DC, बच्चों के मामा के घर। तो अभी इसीलिए मैं पैकिंग करने के लिए ऊपर चढ़ी तो देखा कि भाई कमरा उधर का अभी भी बिखरा हुआ है, क्योंकि सुबह क्या हुआ था कि प्रिशा लेट उठी थी और 2 कंबल मैंने घड़ी कर दिए थे। तो बस हल्का सा एक साइड पे काफी सलसल हो रहे थे और एक कंबल खुला था, तो मैंने सोचा चलो उसे भी बना देती हूँ। वो भी बना दिया और साथ में तीनों कंबल ही बराबर से घड़ी करके साइड में रख दिए। तो अब ये हो रहा है कि बच्चों को खाना तो खिला दिया, दोनों ने आइसक्रीम भी खा ली। अब मैंने सोचा चलो ऊपर चढ़ी हूँ, थोड़ी पैकिंग भी कर लेती हूँ, बच्चों को नहला भी देती हूँ। तो 2 दिन के कपड़े रखने पड़ेंगे, सुबह शाम के। उसके बाद आप लोगों को वापस से कैचअप करती हूँ, बच्चों को नहला भी देती हूँ। चलिए जी, बच्चों के कपड़े भी निकाल दिए हैं, मेरे खुद के भी कपड़े निकाल दिए हैं, बच्चों के डैडी के कपड़े भी निकाल दिए हैं। बस ये लाइन वाइज इसके अंदर जमा लेती हूँ। डफल बैग लेकर जा रही हूँ क्योंकि सिर्फ 2 दिन का ही काम है, ज़्यादा काम है नहीं, तो इसीलिए बस 2 दिन के हिसाब से सुबह शाम के कपड़े लिए हैं। एक तो पहन के ही जाएंगे और एक आने के टाइम के रहेंगे और एक का कल दिन भर के रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने कपड़े ले लिए, बाकी कोई टेंशन है नहीं। अगर ज़्यादा कपड़े लेके जाऊंगी तो खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगी। 1 दिन का काम है, ज़्यादा दिन होता तो शायद समझ में भी आता। आधे प्रिशा के ऊपर नीचे के कपड़े, मेरे ऊपर नीचे के कपड़े, अंडरगारमेंट्स, सॉक्स 2 जड़ी रखे हैं क्योंकि बच्चे ऊपर नीचे खेलते हैं, फिर वो फटने जैसे हो जाते हैं, बहुत रफ हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे बहुत सारा खाना वाना, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, आइसक्रीम तो खाएंगे ही खाएंगे, फिर वो गिरेगा, ड्रिंक पियेंगे, मतलब बच्चों की जो सोडा और जूस वाले ड्रिंक्स हैं वो। तो इसीलिए तो मैंने रख लिया है, साथ में बच्चों के ब्रश रखने हैं, मेडिकल बैग रखना है। बस ये थोड़ा सा सामान है, लग रहा थोड़ा सा है, लेकिन जाने के टाइम पे तो अच्छे से जमा लेती हूँ, फिर दिमाग में आता है कि अरे ये रह गया, अरे ये रह गया। इसीलिए तो आराम से तसल्ली से बैठ के अभी सारी चीज़ें रख ही रही थी, तो सोचा एक बार आप लोगों को भी अपडेट कर दूँ इसी बहाने। इस साइड पे, एक साइड पे यानी कि ये वाली जेब की साइड पे ना प्रिशा के और आदि के अंडरगारमेंट्स आ जाएंगे और एक साइड पे पूरी की पूरी टॉयलेटरीज आ जाएंगी, यानी कि ब्रश, साबुन और बच्चों का शैम्पू, लोशन, और एक बैग मेडिकल का, वो तो सेपरेट ही रहेगा। तो बस इस तरीके से ये सारा सामान इसमें जम जाएगा, जम गया है ऑलमोस्ट। चलिए अब बच्चों को नहला देती हूँ। मल्टीटास्किंग चल रहे हैं, ये सामान भी जमता जा रहा है, हालांकि जम गया है, लेकिन फिर भी अभी एक और बार का आखिरी टचअप बाकी रहेगा। बस उसके बाद बच्चों को नहलाती हूँ, बच्चों को नहला के नीचे उतरूंगी। अभी फिर सिंक में खूब सारे बर्तन हो गए हैं, तो फिर एक बार के बर्तन भी कर लेती हूँ। चलिए आदि, प्रिशा, come upstairs. Adi, Prisha, what are you guys doing over here? Me to play. Oh, you guys are playing chess? How cute. Play. खेलते जाओ। ना boo boo. I'm so close to. I didn't even have a chance to kill you. Oh, I would have won. Wait, you already placed? Hey, no. चलिए दोनों बच्चों को नहला भी दिया, नहला के बस नीचे उतरी हूँ। दोनों बच्चे चेस खेल रहे हैं, ऊपर का बैग जम गया है, तो सोचा यहाँ के पर्दे लगा दूँ। हाथों हाथ दिन कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं पड़ता। बाबा रे, कितनी बार तो ऐसा होता है ना खुद के बाल बनते हैं ना टाइम देख पाती हूँ। सीरियसली यार, इतने सारे काम हो जाते हैं। वो तो अच्छा है कोई आता जाता नहीं है, नहीं तो बार बार घड़ी बस अपने बाल ही बनाते रहो। सीरियसली। चलिए मैं बर्तन कर लेती हूँ, बर्तन अभी बाकी है, बर्तन करूँ। और किचन तो वैसे साफ कर दिया था, पर फिर भी एक बार के और किचन में इधर उधर हाथ लगा देती हूँ। जो इधर उधर बर्तन है उन्हें भी उठा के रख देती हूँ। जैसे कि इंस्टेंट पॉट है उसे रख देती हूँ अंदर कैबिनेट में, तो ये काम भी निपटेगा। फिर थोड़ी देर बैठूंगी बच्चों के साथ। ऑलराइट, चलिए ये कैबिनेट में इंस्टेंट पॉट को भी रख दिया है, इसका ढक्कन भी रख देती हूँ। वो धो के रखा है अभी।
तो जी गाइस सबका खाना हो चुका है, सामान हम लोगों का पैक हो चुका है, बर्तन लगा दिए हैं डिश वॉशर में और बच्चे रेडी हैं, बच्चों के डैडी रेडी हैं, हम लोग रेडी हैं, बस अभी निकलने में ही है। किचन साफ है। चलिए लाइट भी बंद हो चुकी है, बच्चों के डैडी ने बंद कर दी लाइट। There you go, बच्चों के डैडी come here, say hi, there you go. Say hey Prisha, say I'm going to DC. I'm going to DC. लाइट बंद हो गई। There you go. Say I'm going to DC. I'm going to DC. There you go. It's across Maryland. Yes. Adi's right over here. I Say, got my guitar. Adi, say I'm going to DC. I'm going to DC. To Shreya Mama's house. There There you go. तो हम लोगों ने हमारे लिए कोल्ड स्टोरेज के लिए थोड़ा सा इसके अंदर ड्रिंक्स वगैरह ले लिए हैं और ये मेडिसिन बैग है, फिर साथ में बच्चों के डैडी अभी लेकर आ रहे हैं, एक बैकपैक है और डफल बैग है। बस ये 4 चीजें हम लेके जा रहे हैं। टोटल 4 डाक हो जाएगी, 1 2 3 4, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना डाक, बिल्कुल वैसे ही 4 डाक होने वाली है, छोटी छोटी। बस चलिए गाइस, घर को लॉक कर दिया है, अब निकल ही रहे हैं हम लोग। There you go. तो हम लोग पहुंच गए हैं डीसी में और डीसी में को क्रॉस कर रहे हैं और अब वर्जीनिया आने वाला है। वर्जीनिया का गेट आ गया है, ये वेलकम टू वर्जीनिया। और अब एक ब्रिज क्रॉस करेंगे, टनल आने वाला है। There you go. और यहाँ पे पानी भी गिर रहा है, बारिश हो रही है। बच्चे यहाँ पे अभी सो रहे हैं, प्रिशा यहाँ पे है, आदि यहाँ पे है, चीकी पिकी दोनों के दोनों गाड़ी में सो गए थे। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और अभी हो रहा है रात का टाइम। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में। और अभी शायद हो सकता है कि हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातें करें, और वैसे तो नींद नहीं आ रही है, बच्चे उठ ही गए हैं। तो अब मैं यही सोच रही थी कि नीचे जाते हैं, नीचे जाके थोड़ी सी बातें तो करेंगे ही सही। पर मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में। बाय।